हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं याद और मैं हूं तंजीला मजहर। आपको वेलकम कहते हैं जी। और आज हम आपके लिए जो एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन लेके आए हैं वो पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन बेग साहब के साथ हम बातचीत करेंगे। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, जो गुफ्तगू तो खैर बहुत सारे टॉपिक्स में मैं आपसे करना चाह रही हूँ, लेकिन आपने कल एक बड़ी जबरदस्त खबर ब्रेक की थी। आपने कहा कि परवेज इलाही साहब ने कोशिश की है सालसी की और वो रिजेक्ट हो गई है। कुछ उसकी डिटेल्स बताएं कि परवेज इलाही साहब को क्या इसीलिए सीएम का कैंडिडेट बना के उनके हवाले हुकूमत की गई है कि वो सालसी करा सकते थे? उन्होंने कोई ऐसा कमिट किया हुआ था? क्या कहानी चल रही है? देखिए, पॉलिटिशियंस की कोशिश तो होती है कि वो किसी तरीके से बातचीत के जरिए जो हमारे मुल्क में इस सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको बेहतर किया जा सके। वो सबके मफाद में है। लेकिन कुछ हलकों की ये कोशिश है कि क्योंकि परवेज इलाही साहब ने भी रिसेंट दिनों में अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी लूज की, बात की, फिर गए, फिर किसी और तरफ चले गए। तो लोग थोड़े से रिलेक्टेंट हैं उनकी किसी बात को मानने के लिए या उनके साथ टेबल पे बैठने के लिए। अ, उस वजह से ये पोस्टपोन हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिकंसिलिएशन और डायलॉग और टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि बयानबाजी, टेलीविजन पे तकरीरें या जलसे जुलूसों से इंस्टेबिलिटी आती है, और वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, और इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतर नहीं। लेकिन जो वो सालसी की कोशिश कर रहे थे, सालसी तो होती है दो फरीक जब चाहें। और आपको मैं कहूं कि मोहसिन साहब मेरा राजीनामा करा दें फलां के साथ, तो उनको कहा इमरान खान ने कि वो आज खुद कोशिश कर रहे थे। मुझे उसका तो पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि चौधरी साहबान को भी पता है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स इसी जगह करनी है, पंजाब में रह के करनी है, आज नहीं कल नहीं। नेचुरली गवर्नमेंट सदा किसी की रहती नहीं है। जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से खान साहब चाहते हैं कि इंतकाम लिया जाए, जो उन्होंने माजी में भी लिया अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, जो केसेस और नैप और एफआईए को इस्तेमाल किया, आज वो दौर नहीं है। अभी आप देख लीजिए, अभी वो जो गिल है उसका रिमांड हुआ 2 दिन का, तो वो सीख पाए कि जी इसको हॉस्पिटल दाखिल कराओ, पंजाब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो इन चीजों को वो कहते हैं कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। भाई, लॉ को आप नहीं मानते, कानून को आप नहीं मानते, आप शोर डाल रहे हैं कि जी उसको कोठड़ी में रखा, हालांकि वो बी क्लास वीआईपी में रह रहा है। मैं 17 दिन कोठड़ी में रहा, ये सारे जितने पॉलिटिशियन है ये उसी कोठड़ी में रहे, ये कोई ऊपर से उतरे हुए इंसान तो नहीं है ना, कि आप इतने बड़े भी नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, आप लॉ को नहीं मानते। और ऐसी हम्म। सूरत में चौधरी परवेज इलाही इनके साथ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा। मैं अभी आपसे यही सवाल करने लगी थी। आपने कहा उन्होंने क्रेडिबिलिटी लूज किया, लेकिन क्रेडिबिलिटी लूज करने के बाद का जो सिनेरियो अभी बना है, जिस तरीके से फौज के खिलाफ कैंपेन चली और आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अब बाहर आ चुकी है और वो ट्रेस हो रही हैं चीजें कि इट वाज अ प्लान कैंपेन। तो फिर परवेज लाई के लिए जरा बहुत ज्यादा वो टाइट स्पॉट में नहीं आ जाएंगे? बिकॉज उनकी तो पॉलिटिक्स में आपको पता है कि पिंडी के साथ ताल्लुकात हमेशा उन्होंने बड़े अच्छे रखे हैं। अच्छे नहीं है जी, उन्हीं के बेस पे उन्होंने पॉलिटिक्स की है। वो हमेशा से वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि वो उनके खिलाफ कभी चले जाएं। ये तो जो खान साहब के साथ वो गए, एंड बिल्कुल जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले, वो भी वहीं से किसी शख्स ने उनको गलत इन्फॉर्म किया, गलत गाइड किया कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं। तो वो भी ट्रेस हो चुका है कौन उनके पीछे था, कौन गाइड कर रहा था। तो ऐसी सूरत में चौधरी परवेज इलाही को पता है कि मैंने और मेरे बेटे ने अगर खानदान से भी अलग होकर पॉलिटिक्स करनी है और वो पिंडी को नाराज करके करनी है, तो वो अफोर्ड ही नहीं करते। वो तो इवन पाकिस्तान में रहना भी अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर जितने केसेस हैं और जो कुछ उन्होंने माल कमाया है वो सबको पता है। तो ऐसी सूरत में परवेज लाई इतने खान साहब के ऐसे स्टैंड पे जिसकी कानूनी वैल्यू ना हो, आप तो मॉरल्स रखते ही नहीं किसी चीज के, तो ऐसी सूरत में परवेज लाई ज्यादा देर उनके साथ किसी ऐसे इशू पे खड़ा नहीं होगा। खान ये साहब कितना बहुत सा शर्म। अफोर्ड करेंगे कि इतनी इतनी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स? और कितने अब तो फॉरेन मतलब हम वैसे उस दिन मैं रेहाम बीबी से बात करी थी। मैं उन्हें कह रही थी भी आपने जब बातें की तो नोबडी वाज इवन रेडी टू बिलीव। आपने भी जब इवन बातें की उस वक्त भी हालात खान साहब के इतने हक में थे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बेग साहब को गुस्सा आया हुआ है और गुस्से में जो है वो
बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो अब वो देखिए आपकी बातें तो इतनी जल्दी एक्सपोज हुई और प्रूव होना शुरू हो गए खान साहब के खिलाफ, जो आपने बातें की कि वो सारी सच है। ये तो खैर इट वाज टू अर्ली फॉर यू इवन कि आप सोचते हैं कि इतनी जल्दी सब ऐसे एक्सपोज होगा, तो कब तक चलेगा ये मामला? नहीं तंजीला, मैंने हवा में बात नहीं की थी। मुझे मेरे ऊपर जो केसेस और जो मेरे साथ इन्होंने किया वो इसी वजह से किया कि इनके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो रेडी था। और उसमें देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो खान साहब के बस का काम नहीं है। ठीक है, फेम है, लोग हैं जो उनको साथ दे रहे हैं, जो उनके झूठे और मुनाफकाना बयानात के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। हकीकत में तो वो शख्स पौने 4 साल गवर्नमेंट में रहा, सिर्फ पौने 4 साल में ये बता दे कि उसने किया क्या। चले आपको कल भी गवर्नमेंट दे देते हैं, आप जीत के आ जाते हैं, तो आप ये बता दें कि आपने पहले क्या किया और अब क्या करना चाहते हैं। देखिए, जो भी पॉलिटिशियन है वो पहले बताता है कि मैंने पिछली दहाइयों में ये काम किया अवाम और मुल्क के लिए, और फ्यूचर में मैं ये, इनके पास दोनों चीजें नहीं, पिछली हिस्ट्री आपके पास है पौने 4 साल की, और फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। आप इनकी सारी तकरीरें निकाल लें, लीडर वो है जिसके पास वेकेबलरी नहीं है, रिपीट करता है, यूजफुल गुफ्तगू जो है वो ऑडियंस को सुनाता है और वो ही रिपीट कर रहा है। कोई नई बात नहीं है, कोई नया प्रोग्राम नहीं, नया एजेंडा नहीं है। अब जहां तक इनका फ्यूचर का तल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि इनके खिलाफ जो है वो चीजें तैयार है। मुझे नहीं समझ आती अदारे क्यों इसकी बुलीनेस में आ रहे हैं। ये डराता है, पहले फौज के खिलाफ इसने स्टैंड लिया, वो थोड़े से पीछे हटे, फिर इसने अदलिया के खिलाफ बयान दिए और टका के दिए, तो अदलिया भी थोड़ी सी, और वैसे भी कुछ सुनने में आता है कि जी वो ज्यादा, उनकी फैमिलीज में यूथियस बहुत है। और अब वो इलेक्शन कमीशन को भी डरा रहा था, इलेक्शन कमीशन पे ऐसे एलिगेशंस लगा दिए, तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं हिला। और अब भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू की, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने और इमरान खान ने, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जाने चाहिए। और ये हमारे जो पहले लोग डिस्कालीफाई हुए उन्होंने तो इस हद तक गुफ्तगू नहीं की, जिसमें तलाल था, दानियाल अजीज था, यूसुफ रजा गिलानी थे। तो ये कोई इतना ऊपर से उतरा हुआ इंसान नहीं है। इसको इस लॉ के तहत ही पॉलिटिक्स करनी है जो पाकिस्तान में राइज है। अगर ये किसी लॉ को नहीं मानता तो फिर इसको इस लॉ के अंडर लाना चाहिए और अदारों को फर्म होके, देखिए कंटेम्प्ट का नोटिस बनता है, आज इतना दिन हो गए कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं किया, वरना बाकी सबको जाता है। अगर ये माफी नहीं मांगता, और पहले फवाद चौधरी ने माफी मांगी, इनके वो जो तो दूसरे साहब थे, सेनेटर आजम साहब, आजम तंजीला, आजम सवाती साहब। सबने माफी दी, सबने माफी मांगी है, और अभी भी इनको नोटिस जानी चाहिए। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो बताएं इन्होंने यहाँ तो ये बात जो की है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इल्जाम लगाए, जो मलाइन किया पूरे इदारे को, उसका जवाब दें। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह जो हमारे रियासत के इदारे हैं, फौज है या और इदारे हैं, उनको इनकी बुलीनेस में, इनकी ब्लफ में, इनके ऐसे बयानात के वजह से डरना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे मुझे ये भी बता दें कि बिकॉज यू हैव सीन के हाउ देयर नैरेटिव बिल्डिंग वर्क्स, तो अब ये अपने आप को एक तरह से इन्होंने डिस्टेंस कर दिया। गिल की कुर्बानी देने के लिए एक तरफ वो तैयार भी नजर आते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं गिल ने तो गलत किया। आज फैसल जावेद साहब कह रहे थे गिल ने जो किया बिल्कुल गलत किया। बट यू थिंक के गिल के पास जो जो गिल ने बुली किया, जितनी बातें की, जो म्यूटनी की कोशिश की, वो सब उसने अपने अपने आप के लिए किया, अपने तय किया, या आप समझते हैं कि नहीं वो खान साहब की लाइन थी? तंजीला, उसने पहले रिमांड के अंदर जो क्वेश्चन आंसर पुलिस ने किए, गो के वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी वैल्यू नहीं होती। वो आप जाके डिनाई कर सकते हैं जी कस्टडी में मुझसे ये जो बातें मंसूब है, मैं नहीं मानता, मैंने ये बातें नहीं की। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसने कहा कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये खान साहब, उनकी मिसेस और कुछ और लोगों के उसने नाम लिए, जो मैं यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि हो सकता है वो कल मुकर जाए। लेकिन मुझे पता है वो उसने रो रो के ये सारी कहानी बताई है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। अभी तो एक इनका पिद्दा सा करिंदा जेल गया है तो चीखें पूरी पीटीआई की निकल गई, इमरान खान की निकल गई। आपने तो सारी अपोजिशन को अंदर किया हुआ था, और सारी अपोजिशन को आपने 4 4 महीने, 8 8 महीने, 11 महीने, तो अभी आपके साथ हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो आप रो पहले पड़े। और गिल तो इतना रोया है को थाने में, अभी उसकी जान निकली होगी कि वापस 2 दिन रिमांड
हालांकि पुलिस ने उसको कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोलते हैं, और वो वहां पे वीआईपी क्लास में रह रहा है। तो ये मियां मिट्ठू हैं चूरी खाने वाले, ये अपनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अच्छा, खान साहब नैरेटिव को भी की आप दो बात दिन कर रहे थे, जेल। मुझे अरसलान खालिद का याद आ गया कि उनको वजीर के बराबर ओहदा मिल गया पंजाब में। हालांकि पिछले दिनों मैंने ट्वीट भी किया देखिए था, मेरी बात हुई अरसलान से, ही सेड कि आई एम आउट ऑफ पीटीआई सोशल मीडिया टीम प्रैक्टिकली। तो पता नहीं सारे लोग मुझे क्यों टैग करते रहते हैं। मैंने मतलब उससे पूछा, मैंने कहा अरसलान फिर तुम्हारा नाम आ रहा है तो, बट मैं ही इज गिवन दैट पोर्टफोलियो, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, ये पोर्टफोलियो इसलिए दिए दे रहे हैं खान साहब, इसलिए दे रहे हैं कि वो अरेस्ट ना हो। अरेस्ट तो वजीर भी हो जाता है। वो इन्हीं का टीम का आदमी वही हेड कर रहा है। आपने देख लिया, बुशरा बीबी उसी से बात करके नैरेटिव बना रही थी। इस ये जो गिल ने कहा है उसमें भी ये लोग शामिल हैं। और ये प्रॉपरली देखें, गिल की तो कोई अपनी औकात और हैसियत नहीं है, ना वो पॉलिटिकल लीडर है, ना पॉलिटिकल वर्कर है, ना वो। और जिस जगह से वो आया है, और जो मेरी थ्योरी थी कि ये कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल है और खान अमेरिका का खुद एजेंट है। अमेरिका के खिलाफ आपने क्या करना है? हाँ, रजीम चेंज में आपकी वो वैल्यू नहीं, लेकिन जो पीछे इस चेंज के पीछे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, खान उनका हिस्सा है। सिर्फ अहमियत इसलिए दे रहे हैं वादा माफ गवाना बने। वो मेरे खिलाफ जो बयान दे रहा है वो उसमें उसके ऊपर एक्शन ना हो। हालांकि आपको पता है, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि खान साहब बन्नी गाला का सर्च वारंट लिया हुआ था, जो कि राणा सनाउल्लाह साहब ने रोक दिया, क्योंकि ये वहां पे लैपटॉप, इसके ऑफिस में चीजें, सब चीज, और फोन नहीं मिला। और गलती देखिए पुलिस की इतनी बड़ी है कि उस गाड़ी में फोन था, वो गाड़ी भी थाने जानी चाहिए थी, फोन उसी वक्त बरामद होना चाहिए, ताकि आपको एविडेंस मिलता कि ये इसको सारी इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है तो आप और फोन किसके किसे दिया, बिहाफ आप पे ये एक जरा गुफ्तगू कर जल्दी रहा से फोन का बता दें, फिर मैंने अमेरिकन लॉबी फर्म को भी आपसे पूछना है। व्हाट डू यू थिंक कि फोन कहाँ गया? सारी दुनिया फोन के पीछे है। पुलिस से भी मेरी हाई हाई अप से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं जी हमें अभी तक है। नहीं पता। फोन पुलिस के पास नहीं है जी। पुलिस को पता है कि फोन बनी गाला में उसका ड्राइवर ले गया और बनी गाला में फोन है। हो सकता है अब तो फोन की वैल्यू नहीं होगी, इन्होंने काफी चीजें रेज कर दी होंगी। लेकिन मकसद ये है कि एक शख्स जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो इतना बड़ा बयान रियासत के अदारे के बारे में दे रहा है, तो नेचुरली उसको किसी की आशीर्वाद और किसी की हमायत हासिल है। वो कहता है मैं उसका चीफ ऑफ स्टाफ हूं। मतलब आप देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ सिर्फ वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट का होता है। मतलब आप देखें कहाँ वो, कहाँ ये गंगू तेली, समझ से बाहर है। और हमारे अदारे जो हैं वो इसके आगे बेबस है, वो सबको डराता है। हालांकि खुद इतना बुजदिल आदमी है, मुझे पता है ये 2 दिन जेल नहीं काट सकता। हमने तो कोई उफ नहीं की, हम तो बड़े आराम से गए और अपना केस फाइट कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? आप पकड़े इसको। अभी आज एफआईए को भी लिख दिया उसने कि मैं नहीं आता भी। क्यों नहीं आते? आपको नोटिस दिया। मुझे तंजीला इसने मेरे एक दिन में 6 केसेस किए। मुझे हम्म। नोटिस एफआईए ने इतने दिए कि आप सोच नहीं सकते। और मेरे पे टैक्स भी खोल दिया, एफआईए लगा दी, सब। अपनी बारी क्यों चीखे मारते हो यार? फेस करो चीजों को। अच्छा, ये जो लॉबी फर्म वाला है, अभी आज उसमें कुछ नए इंकशाफ भी हुए। ये वो जो सीआईए का चीफ था इस्लामाबाद में एक जमाने में, उसको आपने लगा दिया। फिर आपने इफ्तिखार दुरानी जब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, जब वो छोड़ चुके थे मामले, इन्होंने खैर उनको भी शायद निकाला ही था, मामले खुसूसी के ओहदे से हटाया था, तो वो उस कैपेसिटी में उन्होंने सिग्नेचर किए हुए। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक ट्रेंड है हर चीज में, जहां पे जो कानून या आइन या एक निजाम है, खान साहब उसकी परवाह नहीं करते। तो आपको भी लगता है? और ये लॉबी वाला जो लॉबी फर्म वाला जो मामला है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये शख्स अमेरिका की ही तरफ से है। वो मैंने जो लॉबी बताई है, वो लॉबी आज से नहीं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। हम लोगों से गलती है, हम उस वक्त इसको पहचान नहीं सके। जब पता चला तो अलहदा हुए हैं। और ये सारा काम आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ओपन हो जाएगा, ये किसका एजेंट था और ये भाग के कहाँ जाएगा। ये झूठा आदमी है। ये इसका एक ही मसला था कि ये पाकिस्तान जो है, ये मिलिट्रेरली फतह नहीं किया जा सकता। इसकी फौज, इसके रियासत के इदारे, इसका दिफा मजबूत है। इसको, इसकी मीशत को तबाह किया जाए, जो कि ये पढ़ता रहा किताब वो फाइनेंशियल हिटमैन की, और ये उसी तरफ जा रहा था। इसने मीशत को तबाही पर्पसली किया है। ये बड़े तरीके से ये काम पे लगा हुआ है। आप बता दीजिए इसका क्या, जो इसने वादे किए, जो इसने कहा कि मैं ये करूंगा इस्लाहात, जो चेंज लाना था और नया पाकिस्तान, उस पर कोई काम किया सवाए इसके कि अपने अपोनेंट सारे फारग कर दिए। और अब भी ये चाहता है कि फौज तबाह हो
और मैं फौज को कुचल दूं और ये जो बाकी अपोनेंट है उनको भी पीछे करूं और खुद आ जाऊं और सारी जिंदगी मजे करूं। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा कभी अच्छा, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। ये जो मिस अप्रोप्रिएशन है, जो रूल्स को बाईपास करने का एक खान साहब को शौक है, कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार दुरानी तो ज़ाहिर गवर्नमेंट पीटीआई को तो वो रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला था वहां पे तो फॉरेन ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो ये इस तरह के रूल्स को बाईपास करना, उसको उसको तोड़ना, आपको नहीं लगता कि ये भी अनलॉफुल है? लेकिन लोग, मतलब उनके उनके चाहने वाले तो कहते हैं वो फॉरेन फंडिंग अगर ली भी है तो पाकिस्तान ला रहे थे ना, तो खान साहब उससे हलाशेरी ले लेते हैं कि भाई मेरी तो कोई बात भी मेरे फॉलोअर्स को नहीं हिला रही, तो इनके फॉलोअर्स को क्यों बातें नहीं हिलाती? कुछ इसका भी बता दें। देखिए अगर ये कौम थोड़ी सी पढ़ लिख और समझ वाली होती तो आज ये हालात इस मुल्क के ना होते और आपकी लीडरशिप बेहतर होती। आपका वोट बहुत कीमती है, आपने सोच समझ के देना है। अब अगर आप वोट एक बिरयानी की प्लेट, एक देग और एक आटे के थैले के ऊपर आप वोट अपना बेच देते हैं तो आपके नसीब में ऐसे ही लोग होंगे। सिर्फ इनके वोटर और सपोर्टर बंदा पूछे कि यार 4.25 साल ये गवर्नमेंट में रहा है, कोई एक काम तो बता दो जो इसने इस अवाम के लिए, आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के लिए किया हो। अब अंधाधुन फॉलोअर्स, और मैं क्या कहूं उनको, आपका मुल्क है, आप उसको गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं, कल लेके आए। ये आपने भुगतना है, किसी और ने, इंडिया वालों ने नहीं भुगतना, अमेरिका वालों ने नहीं भुगतना, ये आपने भुगतना है। ये सारा जो इशू इस वक्त चल रहा है तंजीला, वो ये है कि ये किसी कानून को मानता ही नहीं है। जब इसने जाना था, आपने देखा किस तरह इसने लॉ वायलेट किए, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, कैबिनेट को बुला के जिस किस्म का इसने 1 मिनट ड्रामा लगाए रखा है। इसको पता था ये जा रहा है, इसको पता था इसके पास वोटों की स्ट्रेंथ नहीं है। इसको ये भी पता है आज कि ये कुछ भी कर ले, 2/3 मेजोरिटी ये इस पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, इसको जितने मर्जी जलसे करे। तो आना तो इसने फिर भी, अगर फर्ज कीजिए जीत भी जाए, गवर्नमेंट बनाए, तो इन्हीं लोगों के साथ बनाएगा ना, बाकी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, खुद से तो नहीं। लेकिन इसका फाशिस्ट जहन है, ये समझता है कि मैं सब रोन दूंगा, नया लॉ वही है जो ये चाहे। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, इसको लॉ के ताबे होना पड़ेगा और इसको एंड मेरा आखिरी पे सवाल आपसे सोचना यही था कि पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक्सपोज हुआ हुआ है, इदारों के पास हर एक चीज तैयार है, एफआईए के पास बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके बावजूद रुके हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसी तरह रुके रहेंगे या कुछ होगा, कोई बड़ी डेवलपमेंट आप देखते हैं? बिकॉज खान साहब वो कह रहे हैं होगी जी, मुझे बिल्कुल। सितंबर में ये निकाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे आउट किया जा रहा है इस गेम से। ये तो खान साहब ने खुद भी कहा। भाई आप प्लेयर ही नहीं है सियासत के, आप जाके क्रिकेट खेलो। आपको जिन्होंने सियासत में लाया था उनका, उन उन बेचारों को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो तो समझ रहे थे कि एक थर्ड फोर्स आएगी, शायद पाकिस्तान चेंज हो जाए, लेकिन आपका मकसद कोई और था। आप तो एक साजिश का हिस्सा है इस मुल्क के खिलाफ। और आने वाले दिनों में ये कुछ भी कर ले, ये जलसे रोज करे, 10 कर ले रोज जलसे, सिर्फ ये प्रेशराइज करना चाहता है, 1 घंटा टेलीविजन पे रहना चाहता है। आप बताइए तंजीला, आप जर्नलिस्ट हैं, कोई जलसे में कोई नई बात ये करता है? मैं हैरान हूं, वो जो नीचे खड़े डांस कर रहे लोग हैं, उनको ये तो पूछना चाहिए यार, लीडर तो वो है जो विजनरी हो, आपको आके नई बात बताए, आपको फ्यूचर बताए, आपको कल की बात बताए, 100 साल बाद की बात बताए। ये तो कल की बात नहीं बताता, क्योंकि जो चीजें ये पीता और सूंघता है वो तो दिमाग माउफ कर देती हैं। आप उसके पीछे लगे हुए हैं और मुल्क को खराब कर रहे हैं। अब ये है, अब ये डिसाइड किया गया कि ये ना तो फौज को स्पेयर कर रहा है, ना अदलिया को स्पेयर करे। अदलिया में कुछ जज जो हैं, उनकी फैमिली जो है वो इस शहर में गिरफ्तार हैं यूथियों के, तो वो भी आने वाले दिनों में ठीक होंगे। और ये जो है, कितनी बार ये लॉ वायलेट करेगा, ज्यादा देर नहीं, ये लॉ के ताबे होगा। आप इसी लॉ के तहत इसको देखेंगे, ये पकड़ा भी जाएगा और इसकी सियासत के सारे राज खुल जाएंगे। मुल्क से भागेंगे तो नहीं ना? वो कहते हैं मैं तो मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ यहाँ है। आखिरी आपसे कमेंट उसका इस पे भी यहाँ, चाहिए। नहीं उससे पूछे क्या है यहाँ उसका, वो क्या ढाई है, तीन सौ बच्चे उसके कनाल का बाहर हैं। 250-300 कनाल का घर है, मतलब वो कहते हैं दैट इज ऑल वो माय। तो उसने उधारी मांगी हुई वाइफ को दे दिया। क्या है इसका यहाँ? बच्चे इसके पराए हैं, अपने बच्चे, जिन जिस कौम, जो कौम उसके बच्चे पाल रही है, वो ऐसे तो नहीं पाल रही। अपने घर में कोई किसी का बच्चा पालता है अनलेस कि आपका एक इंटरेस्ट हो?
ये तो बच्चों को मिला नहीं, इसने उनको छोड़ा हुआ है। इसका पाकिस्तान में क्या है? आप पूछे जरा, ये पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूट करता है, कितना टैक्स देता है, इस इकोनॉमी में क्या हिस्सा है इसका? ये क्या आज तक इसने तो चंदा खाया, लोगों के माल पे नजर है, लोगों की इज्जतों पे इसकी नजर है, किसी को देखता है तो इसकी आंखें फट जाती हैं। ये तो बुरी नजर है इसकी, तो नीयत तोशा खराब है खाना इसकी। केस में भी कुछ हो सकता है। तोशा खाना केस में फिर हमने देखा कि 10 गुना इनके असासे बढ़ गए। पीटीआई के लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो पिछले साल नहीं जमा कराए थे, इस दफा गोशवारे जमा होंगे, बता देंगे कितने असासे हैं। ये ऐसा नहीं होता तंजीला। अभी मेरे मेरे पे 5 साल, इसने 5 साल का पिछला एफबीआर का रिकॉर्ड निकाल के मेरी जान अजाब कर दी। मेरे 22 अकाउंट मेरी फैमिली के, जिनमें मैं सिग्नेटरी भी नहीं था, सब बंद कर दिए और मुझ पे इतना बड़ा टैक्स लगा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अपनी बारी, ये कैसे हो सकता है कि जी मैं पिछली दफा नहीं बताया इस दफा बता दूंगा? ये नहीं होता। आप प्रॉपरली, आपको एफबीआर में जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। एक बात आपको पता है, इलेक्शन में अगर आपका ओपोनेंट कह दीजिए आपने ये अकाउंट छुपाया, ये चीज छुपाई, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसकी तो हजारों चीजें हैं जो कि अभी एफआई निकाल लेगी, और मुझे खुद इल्म है इन चीजों का जो ये करता रहा है। तो ये कहना कि जी मैं इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूं, आप बताइए इस मुल्क के लिए आपने किया क्या? तो ये तोशा 92 का खाना वर्ल्ड में भी कप आपने सजा सजा हो जाएगी इनको। तोशा खाना में वो कहते हैं जी कोई कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पहले हैं वो इनसे बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके गए हैं और कम पैसे उन्होंने दिए हैं, वो बार बार जरदारी साहब और नवाज शरीफ को ले आते हैं। नहीं, देखें, कंसीडमेंट ऑफ एसेट्स में बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कंटेम्प्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपने इलेक्शन के ये जो फॉरेन एडेड कंपनीज रखी हुई थी, उसमें क्लियर कट है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई वजाहत नहीं, आप पैसे नहीं ले सकते। सिंपल। इवन पाकिस्तान की किसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानियों की हो, उससे भी आप पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं ले सकती। वेरी सिंपल। आप उससे बच नहीं सकते, इसको पता है। ये इसको पता होता है कि मैंने चोरी की हुई है। देखिए, ये मॉरली करप्ट तो पहले दिन से था। फाइनेंशियली करप्ट इसलिए था कि चंदा चुंदा मांग के लोगों से मुफ्तबरी करके खा रहा था। अब जब गवर्नमेंट में आया और एक इनकी मिसिस जो है वो, देखिए तंजीला, आप लेडी हैं, मैं मर्द हूं, उम्र गुजर गई। 55 साल में कौन सी मोहब्बत होती है? ये एक अरेंजमेंट के तहत शादी की गई, ये एक प्लान था। वो प्लान इंशाल्लाह लोगों के सामने आ जाएगा। माल बनाओ स्कीम थी उनकी, और वो 110% सक्सेसफुल है। वो, उनके बच्चे, उनकी फैमिली। तो इसको नहीं पता था अरबों खरबों रुपए चोरी हो रहे हैं, फराग होगी और ये वो, और घर में माल आ रहा है। इसको नहीं पता था ये कहां से आ रहा है। तो ये सारा, ये फाइनेंशियली जो करप्ट साबित हुआ है, वो अल्लाह ने इसके मुंह के ऊपर, जो इसने लोगों को कहा, वो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर साबित कर दिया, और ये बच नहीं सही। सकता। थैंक यू मोहसिन साहब, आप से बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और थैंक यू आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।